अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 6 मैथ। आई एम सीरत अली और मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.3। क्वेश्चन हमारे पास 3 यहाँ पर है। अगर उसको आप पढ़ें तो उसकी स्टेटमेंट हमें ये कहती है व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स, यानी कि आपके पास कोई से दो प्राइम नंबर्स है, उनका आपने एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन फैक्टर, और प्राइम नंबर्स को कोई भी डिवाइड नहीं करता सिवाय 1 के या इटसेल्फ नंबर के। एग्जाम्पल में अगर आपके साथ ये शेयर करूं, आप लेट करने के हमारे पास यहाँ पर कोई से दो प्राइम नंबर्स हैं। एक आप लेट कर लेंगे हमारे पास 2 है और एक 3 है, वो था प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब जब आप इनके फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 का क्या बनता है? फैक्टर 2 बनता है या 1 बनता है, और 3 का क्या बनता है? 3 या 1 बनता है। तो कॉमन क्या आएगा? कॉमन 1 के अलावा कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। जब दो नंबर प्राइम आ जाए तो उनका जो कॉमन फैक्टर होगा, डिवाइजर होगा, वो 1 के अलावा कोई भी नहीं होगा। आप चेक करें, यहाँ लिख भी सकते हैं, ठीक है। किस तरह से 2 को आप अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे इसको 2 मंजा या 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और 3 होता है यहाँ पर 3 या 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन सिर्फ 1 आ रहा है, ठीक है। तो इनका एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ ऑफ एनी टू प्राइम नंबर इज इक्वल्स टू 1 के अलावा इनका कोई भी एचसीएफ नहीं आएगा। ये मैंने जस्ट एग्जांपल ली है, ठीक है, लर्ट किया इन नंबर्स को यूज़ करते हुए हमें आप कॉन्सेप्ट यहाँ डिलीवर किया है कि अगर आपके पास कोई से दो नंबर्स प्राइम आ जाएं, कोई भी आप पिक कर सकते हैं, ठीक है, उनका जो कॉमन जो एचसीएफ आएगा, जो कॉमन फैक्टर आएगा, वो 1 आएगा। 1 के अलावा उनको कोई और नंबर डिवाइड नहीं करेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप पढ़ें, इसमें हमें ये गिवन स्टेटमेंट है, कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64 बी ग्रेटर देन 8। ऐसा पॉसिबल है कि आपको नंबर्स यहाँ पर गिवन है 8 एंड 64 और इनका जो एचसीएफ है वो 8 से बड़ा आ जाए। कैसा पॉसिबल है? ये हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को प्रूव करना है या सॉल्व करना है, ठीक है, बताना है हमें। तो आपको जो नंबर्स गिवन है यहाँ पर वो हमारे पास है, एक 8 है और एक 64 है, 8 एंड 64। इनके आपने फाइंड करने हैं, इसका आपने फाइंड करना है एचसीएफ, पहली बात, ठीक है, और बताना है कि क्या इनका एचसीएफ 8 से बड़ा आएगा या नहीं आएगा। तो पॉसिबल ही नहीं है, नो आपका सिंपल आंसर होगा। क्यों नो होगा उसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। देखें, जब भी हमारे पास कोई से दो नंबर्स हो और आपने उनका एचसीएफ फाइंड करना हो तो आपने देखना ये है कि उनका जो उनमें से जो लीस्ट नंबर है, जो स्मॉलर नंबर है, एचसीएफ या तो वो नंबर आएगा या उससे लेस आएगा। उस नंबर से बड़ा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि नंबर एचसीएफ आ जाए, ठीक है। यानी कि हमारे पास इन दो नंबर्स के अंदर में से जो नंबर स्मॉलर है वो 8 है, या तो इसका एचसीएफ 8 आएगा या 8 से स्मॉलर आएगा। कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एचसीएफ उस नंबर से बड़ा आ जाए जो इनमें से स्मॉलर है, बिकॉज हमें पता है कि हमने लिखना क्या है, हमने लिखने हैं डिवाइजर्स। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ मीन फैक्टर्स, और फैक्टर्स मीन्स क्या होते हैं? डिवाइजर्स, ठीक है। और डिवाइजर क्या होते हैं? वो हमेशा स्मॉलर होते हैं। किस नंबर से? उस नंबर से, या तो उसके इक्वल या उससे स्मॉलर, ठीक है। तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ पर ये कह दें कि इनके जो डिवाइजर्स हैं, इनका जो एचसीएफ है वो क्या आ जाए, वो इनसे बड़ा आ जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, या तो वो 8 से छोटा होगा या उसके मैक्सिमम इक्वल आ सकता है, उससे बड़ा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे HCF of 8 and 64, HCF of 8 and 64 will not be greater than 8. इससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। बिकॉज हमने क्या करने हैं, हमने 8 के फैक्टर्स लिख रहे हैं, उसके मल्टीपल्स नहीं, क्योंकि फैक्टर हमेशा छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर क्या है? नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अलीजी हैज 16 साइंस बुक्स, 28 मैथमेटिक्स बुक्स एंड 30 इंग्लिश बुक्स. He wants to pack these books equally without mixing the books and with no left over. उसने करना हमारे पास क्या, उसके पास कुछ बुक्स हैं
साइंस बुक 16 है और मैथ्स बुक्स 28 है और 30 इंग्लिश बुक्स हैं। अब करना है उसने इनको मिक्स करना है, ठीक है, और इस तरह मिक्स करना है कि उसके पास कुछ पैक्स बन जाए, कुछ पैकेट्स बन जाए इन ग्रुप्स इन बुक्स के, और वो पैकेट इस तरह बने कि कोई भी आपके पास बुक्स पीछे ना बचे, कोई भी बुक ना बचे, यानी कि उन पैकेट्स के अंदर सब जो बुक्स है वो पैक हो जाएं इक्वली। अब हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स यहाँ पर गिवन है, उनको आप यूज़ करें। क्वेश्चन नंबर सॉरी ये था 4 और 5। तो आपके पास यहाँ पर नंबर जो बुक्स गिवन है, फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर साइंस बुक्स है और वो 16 है। देन नेक्स्ट हमारे पास है 28 मैथ्स बुक्स हैं, और उसके बाद हमें यहाँ पर गिवन है 30 इंग्लिश बुक्स हैं। तो सिंपल बेटा आपने इन नंबर्स का HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन नंबर्स का आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, मर्जी आपकी है, चाहे आप इसको सॉल्व कर लें बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन या आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू आप इसको सॉल्व कर लें, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो 16 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसके बाद 28 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और 30 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये हमारे पास आएंगे, ठीक है। अब इनमें कॉमन क्या, आप कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है, एक 2 कॉमन आ रहा है बस, इसके अलावा आप देख लें कोई और नंबर कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये होगा कि आपके पास 2 इसका HCF होगा, और HCF मीन्स HCF क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे हम ये कहेंगे कि आपके पास हर बॉक्स में 2 बुक्स आएंगी, ठीक है। यानी कि जो आप पैकेट्स पैक करेंगे उनमें क्या होगा कि हर पैकेट में एवरी काइंड ऑफ बुक वो जो होगी वो 2 आएगी, यानी कि उसके अंदर 2 होंगी इंग्लिश बुक्स, 2 होंगी साइंस बुक्स, 2 होंगी मैथ्स बुक, और 2 ही उसमें होंगी इंग्लिश बुक्स, ठीक है। अब पैकेट्स कितने बनेंगे वो आप देख लें कि हमारे पास यहाँ व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स शी कैन पुट इन ईच पैकेट, वो आपके पास एक अलग केस है। जस्ट आपने ये फाइंड करना था कि आपने उन पैकेट्स के अंदर हर टाइप की कितनी कितनी बुक्स आएंगी, तो वो हमारे पास क्या आ रही हैं, वो आएंगी 2, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपल लिख लें ईच पैकेट will get 2 books from each group, बुक या ग्रुप सिंपल लिख दिया, ठीक है। यानी कि हर ग्रुप में से साइंस मैथ इंग्लिश में से क्या क्या आएंगी, 2 बुक्स एक पैकेट में पैक होंगी। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।